Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying amount of secondary xylem formed from cambium is. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना बनता है सेकेंडरी जाइलम का कैम्बियम से. तो बेटा कैम्बियम जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाई जाती है. ठीक है, सो दिस इज कैम्बियम. आउटर साइड प्रेजेंट इज फ्लोएम एंड द इनर साइड प्रेजेंट इज जाइलम. ठीक है, so this is cambium. Cambium is basically responsible for secondary growth. Secondary growth increase the girth of plant, या फिर आप कह सकते हो diameter of plant. Secondary growth basically makes secondary phloem and secondary xylem. सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बनाता है. अब कैम्बियम जो होता है बेटा, जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और इसमें ये हमारी वेस्कुलर कैम्बियम पाई जा रही होती है. एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है मिलके बनाती है. तो दिस इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. सो वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ये एक्टिविटी जो होती है ये हाई होती है, हाई एट इनर साइड, इनर और सेंटर साइड, एंड लो एट पेरीफेरी. लो कहाँ होती है? पेरीफेरी पे. तो बेटा हमें पता है कि पेरीफेरी की तरफ फ्लोएम पाया जाता है और इनर की साइड से क्या पता है? जाइलम पाया जाता है. इसी वजह से जाइलम का जो अमाउंट है, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ हाइयर होती है, कैम्बियम सेल जो डिफ्रेंशिएट होकर बनाती हैं जाइलम एंड फ्लोएम मदर सेल्स बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये एक्टिविटी ज़्यादा हाइयर होने की वजह से जाइलम सेल जो है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती हैं, ज़्यादा बनती हैं कंपैरेटिवली फ्लोएम के. तो ऐसा भी नहीं कि 1 to 2 टाइम्स ज़्यादा बनती है. इट इज़ मतलब ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा बनता है 8 to 10 टाइम्स. ठीक है, 8 to 10 टाइम्स मोर देन फ्लोएम. यानी कि सेकेंडरी जाइलम 8 से 10 गुना ज़्यादा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम के. सो द राइट आंसर इज बी, 8 to 10 टाइम्स मोर देन फ्लोएम. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.